तो शिक्षा वो माँ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम आपको लाइव स्क्रीन में जो दिखा रहे हैं, ये दलित समाज से जरूर आते हैं, लेकिन इन्होंने इतना अध्ययन किया है जो बड़े बड़े को जो हम मात दे सकते हैं। आइए हम मिलवाते हैं, थोड़ा आप हमारे साथ बने रहेंगे। अचानक रिपोर्टर में आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिए है। और सबसे पहले मैं पूजा पासवान नेपाल से, जय सलेश, जय सोहरमल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं और मुझे देख रहे हैं, और इस चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि देश का जो चौथा अंग होता है वो पत्रकार होता है। हम लोग के नेपाल में तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका है, उस तीनों तह को निगरानी करने वाले देश के चौथा अंग पत्रकार होते हैं। और पत्रकार साहब ने इतना अच्छा मौका दिया है बोलने के लिए एक भारतीय चैनल पे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आपको। और मैं यहाँ पे जो हमारे समाज के बहुत ही बड़ा जो एक मसीहा के रूप में भी हम लोग उनको लेते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। बावन मिश्राम जी आए हुए थे और इस कार्यक्रम में मैं भी नेपाल से मुझे भी इनवाइट किया गया था, तो मैं थोड़ा बहुत लेट आई थी क्योंकि मेरा अस्वस्थ थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं था। फिर भी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और बहुत सारे समाज की बातें, बहुत सारे समाज के विद्वान लोग आए हुए थे। इस बीच में मुझे भी सहभागी होने का मौका मिला है, तो बस मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे आई हूँ। और रही बात कि ग्लैमर इंडस्ट्री, एक फिल्म इंडस्ट्री को मैं छोड़ के पूर्ण रूप से अपने समाज के लिए चल पड़ी हूँ। एक इंटरनेशनल रूप में जो मैं नेपाल से भारत ही नहीं, बहुत सारे देश विदेश भी मैं जाती रहती हूँ। कतार हो, मलेशिया हो, और भी जगह हो, बहुत सारे मैं देश में भी घूमी हूँ और घूमती रहती हूँ अपने समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये जातीयवाद है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत दबाया गया है, हर तरह से पीड़ित है हम लोग। और जो हमारे समाज पीड़ित समाज है उसको कैसे उजागर करें, कैसे उसको हम लोग संगठित करें, कैसे शिक्षित करें, जो वो लोग स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र आज़ादी के रूप में वो लोग एक स्वतंत्र होकर जिए, गुलामी के जंजीरों से कैसे आज़ाद करें। लेकिन लोग तो कहते हैं कि देश तो आज़ाद हो गया, तो क्या भारत के मूलवासी आज़ाद है? सवाल करना चाहती हूँ मैं भारत के मूलवासियों को, क्या आप लोग आज़ाद हैं? अगर आप लोग आज़ाद हैं तो आप ही लोगों के घर में, आप ही लोगों को बेटे को, आप ही लोगों को बेटी को क्यों हत्या किया जाता है, बेटियों को क्यों रेप किया जाता है, क्यों उन लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, क्यों उन लोगों को जाति विभेद करके उसको समाज में अभद्र व्यवहार किया जाता है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल आप लोगों पे खड़ा होता है। तो अभी भी हमारे समाज मानसिक रूप से गुलामी है, और ये संपूर्ण जितने भी भारत के मूलवासी है उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 100 लोगों में अगर 10 लोग आगे बढ़ गया, घर बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, बाकी के 90 लोग कहाँ जाएगा? उन लोगों का तो अवस्था खराब है ना। तो इसीलिए हमारे समाज को जागृत होना ज़रूरी है। भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने जो त्याग दिया था, जो उन्होंने देश का संविधान लिखा, सारे जात के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए बराबर सम्मान ने व्यवस्था किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये दलित के बच्चे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि नाइंसाफ़ी उनके साथ अभी भी हो रहा है। उस पन्ने को, उस अधिकार को कहीं ना कहीं से हटा दिया गया है। और यही वजह है कि आज भी भारत के मूलवासी, भारत के जो पिछड़ा वर्ग है, वो लोग कहीं ना कहीं जो जुल्म के जंजीर में, मानसिक रूपी गुलामी का जंजीर में जकड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं भारत के जितने भी मूलवासी हैं कि आप लोग अपने घर परिवार को शिक्षित करें। शिक्षा वो नहीं जो बस किताबें में दफन हो जाए, शिक्षा वो हो जो इस देश में, विदेश में हर जगह उजागर होके दहाड़े, अपने अधिकार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में आत्मनिर्भर बने। और आप लोग खास करके महिलाओं को, दीदी बहन को मैं ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग, एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है, पूरे समाज को शिक्षित बनाती है और देश को भी। लेकिन एक महिला अगर बिगड़ गई तो पूरे घर के माहौल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमारे जो घर के जो मेन, जो पूरे टाइम बच्चे को साथ में रखते हैं, सहारते, सुसारते, सारे अच्छे संस्कार देते हैं, तो पूरा के पूरा महिलाएं। क्योंकि हमारे देश के युवाओं तो वो तो काम में, बिजनेस में लग जाते हैं, वो ज़्यादातर बच्चे को टाइम नहीं देते। तो इसीलिए बच्चे को आप लोग
अंधविश्वासी मनगंत कथा मत सुनाइए, और जो सत्य तथ्य है जो हमारे समाज में, क्योंकि जानना विज्ञान है, ना जान के मानना अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास